मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, आज के दौर में जितने भी फिरका परस्त हैं वो सब मोमिन हैं और जो फिरके से बेजार है उस पर कुफर का फतवा लगाया जाता है। इन हालात में कुरान मानने के लिए कौन तैयार होगा? ये भी हकीकत है कि सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि की सीरत और किरदार पर कोई किताब नहीं लिखी। वो जानते थे कि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि की सीरत है, कुरान पर अमल ही रसूल की इत्तबा है, कुरान ही अमली जिंदगी की मुकम्मल थ्योरी है। उन्होंने कुरान की कोई तफसीर नहीं लिखी। कुरानी आयत से साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने कुरान लिखा और सहाबा से लिखवाया और आने वाली नस्लों को किताब की शक्ल में मिला। नाजरीन, आयत मुलाजा फरमाएं कि उसमें मालिक कायनात का इरशाद है कि हकीकत है कि तू उस कुरान से पहले कोई किताब तिलावत नहीं करता था और ना उसे अपनी कुव्वत से लिखता था। 27/6 25/5। ऐसा होता तो बातिल परस्त शक करते। 29/48। कुरान तो किताब की शक्ल में रसूल सहाबा को दे कर गए और सहाबा आने वाली नस्लों को दे गए, मगर स्याह सित्ता और स्याह अरबा जो सुन्नियों और शियों के अलग रवायात की किताबें हैं, इन किताबों में से कोई भी मजमुआ सहाबा और रसूल इनको नहीं दे कर गए। अगर इन हदीसों के दीन में कुरान की तरह कोई लारैब हैसियत होती तो ये भी रसूल और सहाबा की तरफ से कुरान के साथ ही होता और हम तक ये लारैब मजमुआ भी कुरान की तरह पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख लें, गौर कर लें कि हदीसों के बारे में कहा जाता है कि गरीब हैं, वज़ा हैं, मरदूद हैं, ज़ईफ हैं, मगर कुरान के आयत के बारे में ये अल्फाज इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देते हैं। अब आपको कुरान और रवायात के मुकाम का कम से कम थोड़ा सा इल्म तो हो गया होगा कि रवायात के बारे में यही नजरियात रखने से इंसान दायरा इस्लाम से खारिज क्यों नहीं होता। इसकी सिर्फ वजह यही है कि लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अद्दीन रवायात के मजमूओं का नाम नहीं, अद्दीन कुरान है जिसकी एक आयत का इनकार भी कुफर है। यही वजह है कि सहाबा कराम ने कुरान की मौजूदगी में किसी दूसरी किताब की जरूरत महसूस नहीं की। वो अपने तमाम फैसले कुरान से करते थे और सहाबा कराम कुरान को समझते थे, वरना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि से कह देते कि हमें कुरान समझ नहीं आता, आप इसकी तफसीर लिख कर दे जाएं। आपको गैर नबियों की बड़ी बड़ी तफसीरें मिल जाएंगी, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की तफसीर नहीं मिलेगी। काश हम भी सहाबा कराम की तरह सिर्फ कुरान से अपने मसाइल हल करने के पाबंद हो जाएं। गैर कुरान का नाम हमारे दिल से निकल जाए, क्योंकि अल्लाह की किताब के सिवा कहाँ सीधा रास्ता है। जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 6 आयत नंबर 153, उसमें खालिक़े कायनात का इरशाद है कि वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिऊ सुबुला फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वसाकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। यकीनन यही मेरा सीधा रास्ता है, बस इसकी इत्तबा करो और दूसरे रास्तों की इत्तबा न करो, वो तुमको इससे अलग कर देंगे। ये अल्लाह ने तुमको इस कुरान के साथ हुक्म दिया है ताकि तुम नाफरमानी से बच जाओ। आयत पर गौर करें, दाइए कुरान को हुक्म है कि वो कह दे कि ये कुरान ही मेरा रास्ता है। अगर कुरान के अलावा कोई और रास्ता अख्तियार किया तो वो तुम्हें कुरान से हटा देगा। वहादा किताबुन उनज़लना मुबारकन फत्तबिहू वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। और ये कुरान एक किताब है जो हमने नाजिल की है, ये मुबारक है, बस इसकी इत्तबा करो और नाफरमानी से बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए। 6/155। आयत पर गौर करें, इस कुरान की इत्तबा के साथ अल्लाह की रहमत मशरूत है। अगर कुरान की इत्तबा नहीं है तो रहमत नहीं है। अब कुरान के होते हुए मुतफरका राहें अपनाने का क्या जवाब है, लेकिन क्या किया जाए। उम्मत मुसलमा तो गैर कुरानी मवाद बछड़े की मोहब्बत की तरह पी चुकी है। अब कुरान सुनते ही रवायात के साथ कुरान मानने वाले आग बगोला नजर आते हैं और अलल अलान कुरान की मुखालफत पर उतर आते हैं। मुनकरीन हदीस कहकर काफिर का फतवा लगा देते हैं। कुरान में जिस चीज का जिक्र नहीं, हमें उसकी फिक्र नहीं। अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।